जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मेरा नाम है ईशा बोबड़े और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो संडे का सभी लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा दिल्ली पुलिस का। तो मैंने भी मॉक टेस्ट मतलब लगाया था, बट मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मैंने मतलब कल मैंने मॉक टेस्ट दे दिया था, बट आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज मैं आपसे मॉक टेस्ट एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर रहा है वो काफ़ी कम रहा है। इसके पहले मेरा इतना कम स्कोर रहा ही नहीं कभी, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो कम ज़्यादा होते रहता है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस वो डाल देते हैं, कभी कभी बहुत थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें पूछ लेते सर लोग। तो एंड मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रीवियस ईयर मॉक लगाती हूँ मतलब टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर, तो मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने इसके पहले जो टेस्ट दिया था उसमें 79 मेरा स्कोर रहा था 100 में से। आपने देखा ही होगा, मैंने एक रील शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसमें मैंने मेरे सब्जेक्ट के जो मतलब कि उनकी सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए थे या मेरा स्कोर क्या रहा था, मैंने शेयर भी किया था आपके साथ। बट RW पे मेरे स्कोर अच्छा मतलब ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा कल का स्कोर क्या रहा है एंड आप लोग का भी स्कोर क्या रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं वीडियो अभी बना रही हूँ, यानी कि ये वीडियो मैं आधे घंटे में अपलोड कर दूंगी। तो ये मेरा कोई संडे का मतलब संडे को मैं ब्लॉग नहीं बनाया, मैं आज अभी बना रही हूँ। तो देखो काफ़ी लोगों ने मतलब 18,347 लोगों ने ये मॉक दे दिया है। उसमें मेरी जो रैंक रही है वो 2101 रही है, मतलब बहुत अच्छी रैंक नहीं रही है मेरी, बट कोई बात नहीं। एंड मेरा जो स्कोर रहा है वो 59.25 रहा है आउट ऑफ 100। तो काफ़ी कम मेरा स्कोर रहा है। परसेंटाइल की बात करें तो 88.55 मेरी परसेंटाइल रही है। मैंने 100 में से 62 क्वेश्चन सही किए हैं, 11 क्वेश्चन गलत किए हैं एंड 27 मैंने अनअटेम्प्ट, यानी कि 27 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। एक्यूरेसी की बात करें तो 84.93 मेरी एक्यूरेसी रही है। टोटल कितने क्वेश्चन 11 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए वो मैंने बताया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, यानी कि 11 क्वेश्चन जो गलत किए वो आपको बता देती हूँ। पुलिस का जो एग्जामिनेशन है, यानी कि उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर की रीजनिंग होती है एंड 15 नंबर का मैथ्स होता है, 10 नंबर का कंप्यूटर होता है एंड GK GS 50 नंबर का दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। तो मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड 21 ही मैंने अटेम्प्ट किए थे। 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 4 में से एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, वो मैं कर सकती थी, बट जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तब वो मुझे नहीं आया। एंड जो 3 क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए। एंड मैथ्स की बात करें तो 15 में से मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 7 मेरे सही हुए हैं एंड 8 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, यानी कि मैंने छोड़ दिए थे। GK GS की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन GK GS में दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 29 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन मेरे सही, ओनली 5 क्वेश्चन ही मेरे सही हुए। देखो कंप्यूटर में मेरे कभी इतने रॉन्ग नहीं होते एंड मैंने जो 5 क्वेश्चन भी रॉन्ग किए उसमें 4 क्वेश्चन तो मैंने ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत किए, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए, यानी कि 11 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए, उसमें से कौन कौन से रॉन्ग किए। तो GK GS में मैंने 6 क्वेश्चन रॉन्ग किए। देखो, मोहन वीणा वादक पंडित विश्वा मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो उन्होंने 1994 में जीता था ग्रैमी पुरस्कार, बट मैंने संगीत नाटक अकादमी लगाया था तो ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल था इसका, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। कार्नावालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? बट मैंने नहीं था नहीं पढ़ा, बस मैंने बोला ठीक है, था पढ़ लिया मैंने, और बंगाल में तो ऑब्वियसली था ही, तो मैंने बंगाल टिक किया, बट इसका आंसर था पंजाब। जो स्थायी बंदोबस्त था ना वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों में प्रचलित था, बट पंजाब में नहीं था। तो ये देखो, ये मैंने सिली मिस्टेक की है, मैं क्वेश्चन पढ़ती नहीं हूँ और आंसर लगा देती हूँ। 2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहलवान कौन थे? तो गीता फोगाट मैंने किया, बट इसका आंसर था सुशील कुमार। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बट मैंने गलत कर दिया। हाल ही में भारत का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया?
तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी मैं करंट अफेयर तो पढ़ नहीं रही हूँ, मैं जब एग्जामिनेशन के जब 2-3 महीने बचे होते तब मैं करंट अफेयर पढ़ना शुरू करती हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि राजीव कुमार मैंने पढ़ा था पिछला, लेकिन अभी चेंज हुए होंगे। तो इसका आंसर था ज्ञानेश कुमार, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान से गिरती है और समान समय पर भूमि त्वरण जी पर पहुंचती है? तो इसका आंसर था गैलीली, बट मैंने इसका आइजैक न्यूटन लगा दिया। तो ये मुझे भी आता था, बट पता नहीं मैं गलत कैसे कर देती हूँ, मुझे समझ ही नहीं। गति का मापन किया जाता है, तो इसका आंसर था एनीमोमीटर। तो इसका आंसर एनीमोमीटर सही था, बट मैंने हाइग्रोमीटर लगाया, तो ये भी इतना इजी क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिया। तो जाने दो, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। 5 क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर में रॉन्ग हुए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर था लाइन स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये मुझे आ भी नहीं रहा था वैसे, तो ये मैंने गलत कर दिया। इसमें लिखा है MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट जो सिलेक्शन है संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन थे पैराग्राफ के भीतर बाएं माउस को 3 बार क्लिक करने पर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, एंड दूसरा ऑप्शन था डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करते तो कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट करते। तो ये दोनों सही थे, बट मैंने ऑप्शन टिक किया ओनली सेकंड वाला, यानी कि कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट होता है। ये भी मुझे आता था, ये भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, बट ये भी मैंने कैसे गलत कर दिया वही मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड एक क्वेश्चन था इंटरनेट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा है, बट मैंने असत्य नहीं पढ़ा, मुझे लगा सत्य पूछ रहा है। तो इसका आंसर था इंटरनेट शब्द की उत्पत्ति एक्सट्रोनेट शब्द से हुई है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। बस नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब मैं दूंगी तब सोच समझ के पढ़ूंगी। एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूजर एक नई पंक्ति या फिर जो रो रहती है उसे इंसर्ट करता है, यानी कि नई रो जब हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? तो एग्जिस्टिंग रोज आर शिफ्टेड डाउन, यानी कि मौजूद पंक्तियां नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, जब हम कोई रो इंसर्ट करते तो मतलब वो नीचे ही शिफ्ट हो जाएगी। बट मैंने कुछ एन क्वेश्चन था MS एक्सेल 2010 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो आप कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल की होती है उसको दबाकर एक साथ कई शिफ्ट टैब को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वर्कशीट यानी शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 टाइटल बार पर प्रदर्शित होते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही पूछा है? तो कंट्रोल से हम एक साथ कई टैब को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तो सही है। बट वर्कशीट यानी शीट 1, शीट 2, शीट 3 टाइटल बार पर प्रदर्शित होते हैं, तो नहीं, जो शीट 1, शीट 2 है वो एक्सेल में लेफ्ट साइड यानी कि नीचे लेफ्ट साइड में हमें दिखते हैं। मैंने टिक किया, मतलब इसका आंसर मैंने ऑप्शन बी भी सही कर दिया कि टाइटल बार पे शो होते नहीं, टाइटल बार पे नहीं, एक्सेल के लेफ्ट साइड में। ये देखो इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बता देगा जिन लोगों ने कंप्यूटर या फिर एक्सेल कभी पढ़ा या फिर कभी देखा है। तो ये भी मैंने इतना इजी क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया मेरी सिली मिस्टेक की वजह से। लेकिन अगली बार जब मैं मॉक दूंगी ना, मतलब मॉक टेस्ट दूंगी अगले संडे को, तो ये गलती मैं रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो चलिए, मैंने आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस बता दिया, मेरा इसमें काफ़ी कम स्कोर रहा है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक में मैं अच्छा स्कोर करूंगी एंड आपके साथ मॉक टेस्ट भी एनालिसिस भी शेयर करूंगी। तो जिन लोगों ने भी दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट दिया है प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी कोई भी गलती हुई है, यानी कि किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, आप लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, क्योंकि एग्ज़ाम का भी टाइम है। अगर हम अभी से पढ़ाई करेंगे, अभी से मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो हम नेक्स्ट मॉक में गलती नहीं करेंगे एंड हमें हमारी गलतियों का भी पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा रीजनिंग का जो काउंटिंग फिगर वाला एक क्वेश्चन था वो हमेशा रॉन्ग ही होता था। मतलब मैंने GD में तो पढ़ा ही नहीं था, दिल्ली पुलिस में मैंने पढ़ा नहीं था, बट मेरे जब से मॉक लगाए मैंने, वो मेरा फर्स्ट मॉक पे क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद जब मैंने वो पढ़ लिया ना, तब से एक भी मॉक टेस्ट में वो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाता है ना कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। तो चलिए, अब तक के लिए इतना ही, और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड जो भी मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए